come on to something that you haven't done in AdMath, and that's something new to everybody. Please listen to this carefully, uh, and see what is happening. Okay. अगर let's say I have this curve, and मैं आपसे कहता हूँ कि अब जो है वो आपने शेडेड एरिया नहीं निकालना, सही है? अब आपने क्या निकालना है? आपने वॉल्यूम ऑफ रोटेशन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, जनरेटेड बाय रोटेटिंग द कर्व y इक्वल्स टू f of x between x equals to a and x equals to b. सही है? अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. Just change it a little bit. Take the same idea that we had before. Okay, now I don't have a 3D option here. What I want to show you is कि अगर मैं इस shaded area को 360 degrees above the x axis से rotate करता हूँ, तो क्या सबको ये समझ आता है कि एक ऐसा shape बन जाएगा volcano जैसा? Does everybody see that shape emerging? जी सर. सही है कि हर point जो होगा अगर आप rotate करें, so it's going to give me a volcano. Okay. Now a volcano is not a standard shape जिसका आपको कोई formula पता हो, तो उसका volume हमेशा कैसे निकलता है? The volume is found by integration. उसके volume का formula क्या होता है कि 360 degree rotation about the x-axis is given by the formula pi by लिखते हैं usually, इसमें अंदर भी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, a to b, और आप कर्व की इक्वेशन को स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे. पहले कर्व की इक्वेशन स्क्वायर होगी और फिर इंटीग्रेट होगी. सही है? वॉल्यूम ऑफ 360 डिग्री रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस इज pi y square dx with limits. Okay? सही? Any questions? ये ऐसे कर क्यों रहे होते हैं, किसी को पता है? Can anybody think about a way to do this? सर वैसे कर क्या? सर वही पूछा था, करते क्यों है इसको? अब ये देख लो करते क्यों हैं. सही है, मैं छोटा सा बताऊंगा. अब तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है? जी सर. पाई आर स्क्वायर एच होता था. जी. इसमें पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस एरिया. बेस एरिया या एरिया ऑफ सर्कल होता है. सर्कल. जी सर. तो तुमने क्या किया होता है कि तुमने जो है वो बहुत सारे सर्कल लिए होते हैं, जी. और उनको थ्रू आउट हाइट जो होता है वो इसलिए मल्टीप्लाई किया होता है कि हाइट के हिसाब से जो है वो सर्कल्स जमा कर दिया होता है. यू स्टैक वन सर्कल अपॉन द अदर and you conclude that the combined area of those circles makes up the volume, right? जी सर. Okay, so now since this is not a standard shape, but can I say that each point rotated creates a disk? जी सर. Each point rotated will create a disk. Disk का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. सही है? दानियल कहाँ गया? पाई आर स्क्वायर होगा. जी जी And सर what वही is होगा. r? What is r? The value of y. जी.
तो मैंने लिखा पाई r square and then you integrate the disks from A to B. जी सर, So that वो आ gives you the जाता area of है। the volcano दे देगा तुम्हें वो। हर पॉइंट पर r तुम्हारा चेंज होता रहेगा। Okay, make sense? Okay, now let's look at this one. Sir, thank you. Okay, this is for the next page. Next page. सही है, पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। Either find the volume of the shaded region when it is rotated 360 degrees above the x-axis. तो मैं कहूँगा कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1 to 2 1 over x square dx. Okay, तो ये 1 over x square पाई लगाना चाहिए, पाई सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग पाई। आप एंड में पाई अटैच करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दफा लिखना जरूर चाहिए। और मैं हिसाब सो हाफ पाई। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंपल सा सवाल मैंने इसलिए कराया अभी। सर इंटीग्रल आपने 2 और 1 4 और 1 नहीं ली? ओह, 4 लेना था, सॉरी, आई डिडंट सी द लिमिट प्रॉपर्ली। करता हूँ, सही है, थैंक यू। 4, so 4 and 3 over 4. ओके, 1 to 4 की लिमिट्स थी, बाकी सब सो रहे होते। चले, कोई बात। अच्छा, फिर ये कहता है कि सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रोटेशन द कर्व अबाउट टू द वाई एक्सिस इज गिवन बाय। कि अगर मैंने आपको ऐसी सिचुएशन दी और मैंने आपसे कहा कि भाई अब इसको जो है वो वाई एक्सिस पे आपने रोटेट करना है, लेट्स से ये आपकी सिचुएशन है ए से बी तक। अब कर्व जो है वो y इक्वल्स टू एफ एफ एक्स की फॉर्म में होता है जनरली। अब अगर ये वाला शेडेड एरिया आपने रोटेट करना है तो इट्स गोइंग टू गिव यू अगेन अ वोल्केनो, दिस टाइम एन इन्वर्टेड सॉर्ट ऑफ वोल्केनो। आपने इसका एरिया निकालना होगा, सही है, कब बन रहा है, जो भी बन रहा है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो अब इंटीग्रेशन कैसे होगी? हम कहेंगे 360 डिग्रीज अबाउट द वाई एक्सिस कैसे होती है, अबाउट द वाई एक्सिस कैसे होती है? इट्स a to b by, अब मैं लिखूंगा x स्क्वायर, बट आई विल बी इंटीग्रेटिंग इन टर्म्स ऑफ y। के यहाँ पे अगर लिखना चाहिए, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज f of y square dy, if that makes it easier for you. सही है? Does that make sense to everybody? सिर्फ उसका दूसरा तरीका है, क्योंकि y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो लिमिट्स y की हैं, तो बाकी सारी इक्वेशन भी y की फॉर्म में होनी चाहिए। यू कैन नॉट से कि भाई सर हम जो है वो आई डोंट लाइक इंटीग्रेटिंग ऑन दिस और मैं इसको यूं करके इंटीग्रेट कर लूंगा तो सही सेम एरिया आना चाहिए, नहीं आएगा। It sometimes comes out same when the curves are symmetrical about the x and y axis, otherwise they don't. Okay, clear? रुक जाए सर, ऊपर करें।
सर तो इसमें करना क्या है, बस सिर्फ इतना सा लिखना होता है। क्वेश्चन करेंगे ना अभी। अब बताओ, Here the diagram shows the line y and the curve is rotated 360 degrees about the y axis. सही है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 to 4 f of y square dy और बाहर पाई। सर पहले y को आपको सब्जेक्ट x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। I would want a function in terms of y। तो दानियाल उसका भी एक सिंपल सी बात यह है कि भाई फंक्शन निकाल के उसको स्क्वायर करना है ना, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यही ले लूं कि दिस इज f of y squared, right? जी सर। So can I say that then this is y over 3 dy? ये बात सबको समझ आई कि पहले मैं रूट लगाता और फिर दोबारा स्क्वायर करता, उससे बेहतर है मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ही ले लिया। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। Does everybody, anyone wants a re-explanation of this? No. Okay. Da-da-da. Sixteen over 6 minus 1 over 6 is 15 over 6. कह रहे यहाँ तक? जी सर। जी दानियाल आज जाग रहे, बाकी सब सो तो नहीं रहे। साद समझ आ रहे हैं? सर ये y/3 y² कैसे हो गया? मैंने इंटीग्रेट किया ना y को, एक पावर बढ़ाई और नई पावर से डिवाइड कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। उस्मान जाग रहे हो तुम? बस सर आपकी क्या सॉरी?